वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सर आगे बात करें, सर आगे बात करें। अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ पता है आपको? हम सपोर्ट करने हैं किसको? बीजेपी को। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने आए कांग्रेस। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब? खरपतान खरपतान खरपतान। देवियों और सज्जनों, आजकल के बच्चे भैया जितनी नाक कटवा रहे हैं उतनी तो हमारी पूरी जनरेशन ने 80s 90s में मिलाकर नहीं कटवाई। नहीं मतलब हमने भी बहुत सारी मूर्खताएं की हैं, लेकिन किसी के हाथों का ना तो हम कभी खिलौना बने, न खुद को इतना कूप मंडूक बनाए रखा कि पता ही न रहे कि आसपास क्या चल रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है। अब गलगोटियास के कच्चे गलोटी कबाब्स को ही देख लो, आई मीन इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लौंडे लपाड़ों को देख लो, कैसे कैसे वाहियात और बेअक्ली से भरे हुए जवाब दे रहे हैं। ये से टू नो वेल्थ वल्चर्स, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ है? से नो टू वेल्थ लेटर। इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके, क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। कैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को किसी और से और से पूछ लेते, ठीक है आइए। बेचारे निकले थे कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने, लेकिन हो गया उल्टा। और कैसे आज का यूथ ब्रेन वॉश हो रहा है वो एक बार फिर एक्सपोज हो गया। मतलब हमें पता है कि हमारी जनरेशन तो कॉर्पोरेट स्लेवरी कर करके ही मर खप जाएगी, लेकिन लगता है कि ये वाली जनरेशन जी तो पॉलिटिकल स्लेवरी करता करता मरेगी। हम अपने जमाने में भगत सिंह और चे गुवेरा के बारे में पढ़ते थे, गांधी जी को उनकी आत्मकथा से समझने की कोशिश करते थे, अखबारों में विद्वानों के लिए खोज खोज कर पढ़ते थे, लेकिन सोशल मीडिया में हर वक्त डूबे रहने वाले ये मासूम कूप मंडूक तो बड़ी आसानी से कांग्रेस को गलियाने के लिए हायर कर लिए गए, वो भी अपने सब्जेक्ट के बारे में बिना कुछ पढ़े लिखे, बस चंद मार्क्स की सस्ती ख्वाहिश के लिए ये बेचारे तैयार भी हो गए। सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा संदेश क्या है इसका? कौन छीन रहा आदि संपत्ति? जी जैसे जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। वैसे ये पहली बार भी नहीं है कि ऐसे वीडियोस हमारी नजरों के सामने से गुजरे हों। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बाइट्स हम सालों से देखने के लिए अभिशप्त रहे हैं, जिनमें न सही जानकारी होती है, न व्यक्ति का ज्ञान झलकता है, न मुद्दों को लेकर न्यूट्रल समझ नजर आती है, बस प्रोपेगेंडा के प्रति असाध्य अंधभक्ति दिखाई देती है। उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो वो भारत जोड़ रहे हैं। उनके बाप दादा कांग्रेस के। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? तो नाम तुम उस टाइम पे नहीं मालूम है। आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? तो जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा मैं नहीं मानता हूँ ना, सावरकर जी को भी नहीं मानते हो, जो अकेले महात्मा गांधी भी करवा दी थी। इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो? हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य है, मतलब उनका भक्त है हम। गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे असहमत हो उसको गोली मार दो? गांधी नफरत फैला रहे थे। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने। गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? चिटपुटिया चल रही थी क्या बच्चों की? गोली तो चल गई। अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना? आपने हिंसा का विरोध किया ना? तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली है कि कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसके साथ। गांधी और कसाब एक जैसे हैं? पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, कसाब ने वहां से आगे देश वालों को मारा। पढ़ो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखाली में भटक रहा था क्या? आप क्या भटक रहे थे? 2 लड़कियों को लेके। क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अधकचरा ज्ञान, फेक न्यूज की महामारी और करोड़ों रुपयों के प्रोपेगेंडा ने नई जनरेशन के बच्चों के मासूम दिमाग से
बहुत ही खौफनाक तरीकों से खेलना शुरू कर दिया है। पहले की जनरेशन जैसी हैं, हमें पता ही है कि कैसी हैं, इसलिए बदनाम भी खूब हो रही हैं। जो मोदी जी ने मंगलसूत्र वाली बात की है, सही बात है, मंगलसूत्र वाली, और क्या है, ये सब कुछ बांट देंगे हिंदुओं का ज्यादा बच्चों वालों में, वो सही। अरे मैनिफेस्टो में इनके में लोग बोलते हैं कि गरीबी अभी भी है सर। गरीबी नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। पेट्रोल में कहीं कुछ नहीं है, पेट्रोल तो हम गाड़ियां ही ज्यादा भगा रहे हैं, पेट्रोल जो पहले था वही आज है। गलती हमारी है। लेकिन नई जनरेशन के बच्चे और जवान होना शुरू हुए लड़के लड़कियां जिस तरह अपने दिमागों में कूड़ा करकट लेकर जी रहे हैं, ये इस देश के फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये एक ऐसी अलार्म क्लॉक है जिसकी तीखी आवाज सुनकर हमें तुरंत ही सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो इस देश का युवा ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो जाएगा और भीड़ का हिस्सा बनकर दिमाग लगाकर सोचना पूरी तरह बंद कर देगा। भारत अगर सही मगर आजाद हुआ 2014 के बाद पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। भाई साहब 2014 के बाद आजाद हुए हैं, इनको अभी इनके जैसा बहुत सारा युवा है। कंगना रनौत 2.0 हमारे सामने मिले। हालांकि इस तरह बहकाए गए बच्चों और नई उम्र के लड़के लड़कियों को देखकर तरस भी आता है। उनके आसपास हर तरफ केवल और केवल झूठ और प्रोपेगेंडा ही पसरा पड़ा है और सच्चाई जानने के लिए जिस मेहनत की दरकार आज होती है वो ये लोग कर नहीं पाते हैं। निदा फाजली का एक खूबसूरत शेर है, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। आज निदा फाजली साहब होते तो शेर में शायद थोड़ा फेरबदल कर देते, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले ज्ञान से ये भी बाकी अंधभक्तों जैसे हो जाएंगे। बस उम्मीद ही तो कर सकते हैं कि ऐसा लगातार होते रहना जल्दी बंद हो जाए, हमारा यूथ भेड़ बकरियां बनने से इनकार कर दे। पहली बात, हम स्टूडेंट हैं, ना हमें मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। आपने कितने एम्स दिए, कितने आईआईटी दिए? बीटेक वाले कुली बन के घूम रहे हैं, तो क्या पकौड़ा तलें या कुली बने? क्या करें आप बताइए ना। हमें रोजगार चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। Balakot was a shameful politicization of our armed forces, where people were going and saying Modi ki sena, and all that sort of rhetoric. That is plain disgusting. And I mean, anybody who's been brought up in an armed forces background, like I have, or anyone else, in terms of who has respect for the military, would say that this sort of politicization of the military should not be allowed to happen. So there has to be a limitation of whatever the welfare schemes are providing. There has to be limitation on how the verge is being dividing into capitalistic state. So when you don't do this, India will end up being another Sri Lanka. When it comes to the subject of women, lower caste women, Adivasi women, Muslim women, I don't think there is any hope from this government or BJP or any right-wing party in India. BJP only. फरीदाबाद नहीं, all over India. अगर आप 2 मेजर पार्टी हैं और एक के आपने मेजर सबको जेल में डाल दिया और एक के आपने सारे बैंक अकाउंट सीज करा दिए, तो कोई और कौन ही खड़ा होगा आपके अगेंस्ट? They are dividing and pursuing their agenda, and when it comes to fair elections, our Arvind Kejriwal is in jail and Indian National Congress's accounts are frozen. These are not fair elections.